ये देखिए गाइस, सुबह फजर का टाइम है और चिड़ियाँ बर्ड्स कैसे चहचहा रही हैं और काले बादल आए हैं। वो देखिए बिल्डिंग बिल्कुल बादलों में छुपी हुई है और लगता है बारिश आएगी। फजर की नमाज़ पढ़ी, फारिग हुई, दुआएं पढ़ी। अभी थोड़ा मोबाइल पे गुड मॉर्निंग्स वगैरह भेज रही थी तो देखा कि एकदम विंडो से कितने बादल आए हुए। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी मैं जाके सोती हूँ, फिर उठूँगी और फिर आपसे मुलाकात होगी। 6 hours later. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खुशखुशाल हैं? नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें कैसी लगी वीडियो। सुबह मैंने आपको दिखाया कि बादल आए हुए थे फजर के टाइम। फजर के बाद हमने नमाज़ पढ़ी तो एकदम से बादल आ गए और कुछ धुंध सी हो गई और जब मैं रूम में गई तो तेज़ धार बारिश स्टार्ट हो गई और तब मैं इतनी नींद में थी, कोई 6 साढ़े 6 का टाइम था कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं उठ के आऊँ और मैं शूट करूँ। बच्चों ने मुझे कहा मम्मा शूट कर लें, मैंने कहा नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है और बस ठीक है होती रहे बारिश। लेकिन इस टाइम जो है वो अब धूप, ये देखे मेरे पीछे धूप निकल आई है और सुबह से धूप है, मतलब जब बारिश ख़त्म हुई है और ये चल रहा है। अभी हम बस सफाइयाँ हो के थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। अभी नमाज का टाइम असर का होगा, असर के बाद फिर सोचते हैं कि जी क्या बनाएं। अभी थोड़े व्लॉग शलॉग लोगों के देख रहे थे और देख रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे मुबर्रा मेरे साथ हैं, बड़ी तैयार श्यार। बेटा जी किस लिए तैयार होकर आई हैं आप? दिल चाह रहा था जी मैं तैयार हो जाऊँ। मुझे भी कहने लगी मम्मा आप लिपस्टिक लगा लें, तो मैंने कहा चलो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो एनीवेज कुछ भी नहीं है और न बस स्कूल गई, सुबह आई, अब सो रही है, रेस्ट कर रही हो। अच्छा, फ्यूल वाली स्टोरी मैंने आपको नहीं बताई। वो जिस दिन मैंने फ्यूल डलवाया फिर मेरे पास पैसे नहीं थे और कार्ड चला नहीं था, तो फिर उसके बाद हमने जो है वो पैसे शिफ्ट किए इजी पैसा में। लेकिन मेरे पास उस दिन पूरा दिन पैसे नहीं थे, अगले दिन भी नहीं। फिर उससे अगले दिन मैंने जो है कल, यानी कि जब हम निकले थे टेस्ट के लिए, तो फिर मैंने जाते हुए जो है पीएसओ स्टेशन गई और वहाँ पे जो भी मैनेजर होता है उससे बात की तो ही सेड के अच्छा उसके 4,000 थे। मैंने कहा 4 नहीं थे, 3 का मैंने डलवाया था। तो कहता है किससे? मैंने कहा रमज़ान भाई को बुला दें। उनका नाम रमज़ान था, मुझे याद था। तो वो जब उनको बुलाया उन्होंने मेरी शक्ल देखती, कहा कहता है 3,000। तो फिर वो कहता है जी अच्छा। तो कहते हैं वो मैं 1,000 इसलिए कह रहा था कि हमने इनकी उससे काट लिया। मैंने कहा नहीं आप ना काटें, वो मेरी गलती है क्योंकि मेरा कार्ड चल नहीं रहा था और गलती मेरी भी नहीं थी, तो इस वजह से ना आप इनके पैसे ना काटें और ये ले लें आप। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि वो काम भी हो गया। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, ये ना समझे आप लोग कि मैं उड़नछू हो गई फ्यूल डलवा के और भाग गई, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन कभी ज़िंदगी में आपके साथ भी हो कि कुछ उस टाइम ना काम करे, पैसे ना हो आपके पास, तो फिर बाद में एज़ अमानतन अपने पास रखें और बाद में जाके ज़रूर दे दें। अच्छा, जब इंसान यंग होता है ना तो बहुत सारी शरारतें सूझती हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। मुझे याद है कि जब हम चाट वगैरह खाया करते थे तो हम क्या करते थे कि प्लेट या बोल जो भी आता था, चम्मच आता था, दे दिए, एक आध रख लिया और वो भी शरारत में, लेकिन हम भाग जा। और इसको इतनी बड़ी विक्ट्री हम समझते थे अपनी कि वाओ हमने क्या काम किया, हम उसकी प्लेट और चम्मच लेके भाग गए हैं या बोल और चम्मच लेके हम भाग गए, जो कि वो ना काम का होता था ना कुछ, घर आके वो ऐवी इधर उधर रुल रहा होता था। लेकिन हमारी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती थी कि हम ये चीज़ लेकर भाग गए हैं ना। तो कोल्ड ड्रिंक तब आपको बॉटल वापस करनी होती थी, तो कोल्ड ड्रिंक पी, कोक पी, तो हम फिर कहते थे, तब की बात कर रही हूँ, तो फिर होता था चलो एक कोक की बोतल छुपा लेते हैं और हम नहीं देते, छुपा के और भाग गए। तो ये छोटी छोटी बातें होती थी, बड़ा मज़ा आता था। गाड़ी चल रही है, स्कूल से हम जा रहे हैं और सब बहुत सारे हम बच्चे फैमिली के, नेबर्स के हम हैं और गन्ने का ट्रक जा रहा है, ट्रॉलर जा रहा है, तो उसमें से गन्ने खींच लिए। तो ये तो बहुत दफ़ा हम लोगों ने किया है।
और ये एक दफ़ा तो बल्कि कोक का जो ट्रक जा रहा होता है उससे कोक की बोतल भी उठाई थी। तो बहुत शरारतें की हुई हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें की हुई हैं और फिर वो याद भी रहती है। लेकिन हमारे बच्चों को अब ऐसी शरारतें आती नहीं हैं क्योंकि वो लोग मोबाइलों से बाहर नहीं निकलते। थोड़ा सा जब भी उनको टाइम मिलता है तो मोबाइल पर बैठ जाते हैं, तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ ना सूझती हैं और ना वो कर सकते हैं और ना क्योंकि उनमें वो स्टेमिना चीज़ें हैं ही नहीं, सोच नहीं है। मोबाइल ने उनको इतना स्टक कर लिया है कि वो सारा दिन बस 5 मिनट भी मिले ना तो वो कहते हैं हम मोबाइल पे लग जाएं। तो ये होता है, तो वो मोबाइल ने जो उनकी इंटेलिजेंस है ना वो छीन ली है उनसे, उनकी एक्टिविटीज़ छीन ली, उनका दिमाग उनसे छीन लिया है और उसे अपनी तरफ इनको लगा दिया। और एआई ख़ास तौर पे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहती हूँ बच्चों को छोड़ें कि वो एक्टिविटीज़ क्या करें। अब ज़माना भी ऐसा हो गया है कि अब आप बच्चों को अकेला कहीं छोड़ें भी तो लोग अजीब अजीब से आपको बाहर मिलते हैं, तो इससे भी डर लगता है। तो बस कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें। The next day. यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। वानी अंडा और यासीन का जोर फॉर फ्राइज और साथ हम बनाएंगे ब्रेड। अच्छा, डोंट माइंड दिस क्योंकि इसमें कबाब बनाए थे तो ये ऐसे मैंने कहा ज़ाया नहीं करना ऑयल, इसी में हम बना रहे हैं। यहाँ पे फ्राइज रेडी हो चुके हैं, चाय बन रही है इलायची वाली और देखो वानी अंडे के लिए पहले प्याज फिर टमाटर सौते करके और इसके ऊपर हम नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम एग्स डाल देंगे। यहाँ पे हमारा पूरा परिवार रेडी हो चुका है। आपने देखा नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद काम शाम किए हमने और अब हम रेडी होके जा रहे हैं बहन की तरफ। बहन की तरफ क्यों जा रहे हैं तो ये आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ देखने के लिए कि हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो बहन के घर जाके फिर मैं आपको बताऊंगी। उसने कोई इनविटेशन नहीं दी, जैसे हमेशा वो बुलाते हैं और हम जाते हैं, ये कुछ और ही मामला है। तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि भाई क्या मामला है, क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्या वजह है। सो लेट्स गो। ये है डैडी मम्मी और ये है खाला खालू। जी हाँ, फवाद की हो चुकी है जॉब खैर से दुबई में और उसने मुझे कहा था कि जब मैं फ़र्स्ट सैलरी आपको भेजूंगा तो फिर आपने खाला के घर जाना है और डैडी मम्मी का अलग से केक ले जाना है और खाला खालू के लिए अलग से आपने खुशी का केक लेके जाना है। सो हम गए वहाँ पे और फिर हमने केक कट भी किया, खाया, बड़ा मज़ा आया और सब बहुत खुश थे। इतनी मुबारकें मिल रही थी मुझे और आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए, सेहत ज़िंदगी दे, दिन दुगनी रात चुगनी उसको तरक्कियाँ दे अल्लाह ताला। बस हमने बस वहाँ पे मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि बस प्राइवेसी थी और मैं ये चाहती हूँ कि जो खुशी रियल में होती है ना, इंसान वो खुशी सेलिब्रेट करे बजाय इसके कि वो वीडियो बनाते हुए जो है ना हमने वो एक्सप्रेशंस फीलिंग्स को जो हैं वो भूल जाएं। तो बस फिर हमने छोटा सा ये अपना केक कट किया, खाना वाना खाया और अब हम जा रहे हैं वापस। और वापसी में जो है जनाब तेज़ किस्म की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, अच्छी खासी, जबकि जब हम जा रहे थे तब कोई जो है ना आसार नहीं थे बारिश के। लेकिन अब खूबसूरत सी बारिश तेज़ थी लेकिन ठंडी नहीं थी, नॉर्मल बारिश थी। और ये देखिए सड़कों पे कितना पानी जमा होना
शुरू हो चुका है और ये फिर ना यहाँ पे स्टक हो जाती हैं गाड़ियाँ बहरिया के पास। और मज़े की बात ये है, अभी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। बहन का घर तो डीएचए में है, तो वहाँ पे हम जब निकले तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब हम आ गए हैं जी बहरिया, यहाँ पे फ्यूल वगैरह हमने डलवाया और जब हम ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं बहरिया में, तो देखिए रोड्स बिल्कुल ड्राई हैं और यहाँ पे कोई बारिश नहीं थी। और हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं ये 3 अदद गाय बैल जो भी हैं, और ये मेरे ख्याल में स्टक हुई हुई हैं क्योंकि ये आती हैं घूमती हैं फिरती हैं। अब यासीन ने यहाँ पे गेट खोला तो बड़े मज़े से ना अपना मुंह उधर करके और निकल के जो है आराम आराम से यहाँ से ये चल पड़ी हैं। देखें कितने मज़े मज़े से आ रही हैं और टहलती टहलती अपने गप्पे शप्पे लगा के, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है तो ये पता नहीं कहाँ से आती हैं और अपना खाना वाना खा के और आराम से चली जाती हैं। सो दिस वाज द डे, ये हमारा दिन गुजरा इस तरह से। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। घर पहुँच चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दो। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा।